सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम अपनी हिंदी की पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग के पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते के पृष्ठ 63 व 64 का शब्दार्थ सहित अध्ययन करेंगे। आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक क्षितिज के पाठ 6 को खोल लेवें, मेरे को ध्यान से सुनते हुए अपनी पुस्तक में पढ़ें। तो आइए सबसे पहले हम पृष्ठ 63 एवं 64 के शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। ठाठ, शान या आराम, जीवनी, जीवन का वर्णन, हौसले पस्त करना, उत्साह कम करना, तगादा, उधार के पैसे मांगना, आवत जात, आते जाते, पनहिया, जूते, बिसर गयो, भूल गया, हरि नाम, प्रभु का नाम या ईश्वर का नाम, उपजत, पैदा होता है, तिनको, उनको, करबो, करूँगा, परे, दूर, सलाम, नमस्कार, सदियाँ, सैकड़ों साल, पहाड़ फोड़ना, बहुत कठिन काम करना, नेम धर्म, नियम धर्म, जंजीर, बेड़ियाँ, घृणित, घृणा करने योग्य, बरकाकर, बचाकर, ढांकना, छिपाना। तो विद्यार्थियों, ये थे पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते के पृष्ठ 63 एवं 64 के कुछ विशेष शब्दार्थ। अब आप अपनी पुस्तक के पाठ 6 का पृष्ठ 63 खोल लेवें, मेरे को ध्यान से सुने और अपनी पुस्तक में पढ़ें। लेखक प्रेमचंद की चित्र की ओर इशारा करते हुए अभी भी वार्तालाप कर रहा है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के छाप दे। लेखक कहता है प्रेमचंद जी को कि तुम ये फटा हुआ जूता जो है ना, बड़े शान से पहन करके बैठे हो, मैं तो ऐसे कभी नहीं पहन सकता, और फोटो तो जिंदगी भर नहीं खिंचाऊं, चाहे मेरी कोई जीवनी, मेरे जीवन का वर्णन कोई करना चाहे और उसमें मेरे फ़ोटो की ज़रूरत हो तो बिना फ़ोटो के छाप दे, मैं ऐसी फ़ोटो कभी नहीं खिंचवाऊंगा। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? लेखक फिर कहता है प्रेमचंद जी की तरफ इशारा करके कि जो तुम ये व्यंग्य मुस्कान दिखा रहे हो ना, मतलब मजाक वाली मुस्कुराहट, ये मेरे हौसले पस्त कर रही है, मेरा उत्साह कम कर रही है। इसका क्या मतलब है? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद जी के कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों का वर्णन किया है, जिसमें एक गोदान, पूस की रात, सुजान भगत और कफन, ये कुछ विशेष बड़े ही प्रसिद्ध प्रेमचंद जी के उपन्यास थे, जिसका वर्णन आज लेखक ने अपने इस अध्याय में भी किया है। वो कहते हैं कि इनके जो भी पात्र हैं, जो भी कैरेक्टर हैं, क्या उनके कारण तुम्हारी ये मुस्कुराहट है जो व्यंग्य हमारे को दिखा रही है, जो हमारे लिए मजाक दिखा रही है, क्या उनके कैरेक्टर, उनके पात्र की वजह से मुस्कुराहट है? मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया है ये मेरी जनता के लेखक। लेखक फिर कहता है, फिर उसकी नज़र प्रेमचंद के फटे जूते पर चली जाती है। कहता है कि कैसे फट गया मेरी जनता के लेखक, मतलब जो लेखक जनता के बारे में कुछ लिखता है, जनता के ही उनके हृदय की बात को समझाने के लिए लिखता है, उसको लेखक ने जनता के लेखक के नाम से संबोधित किया है। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? अब कई कारण लेखक के सामने प्रस्तुत करता है कि जूता तुम्हारा क्यों फट गया। या तो तुमने बहुत चक्कर काटे होंगे, बार बार इधर से उधर, उधर से इधर चले होंगे, इस कारण से जूता फट गया। बनिया, जिससे हम अपने राशन का सामान खरीदते हैं, वो तगादा करता है, मतलब उधार के पैसे मांगता है, उससे बचने के लिए तुमने मील 2 मील का लंबा चक्कर काटा होगा, इस वजह से तुम्हारा जूता फट गया। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। फिर लेखक कहता है कि चक्कर काटने से जूता फटता नहीं है, जूता घिस जाता है। कुंभन दास का जूता, कुंभन दास कौन थे? ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे।
एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। तो वो उनके बारे में बता रहा है कि जो हमारे कुंभन दास हैं वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन एक बार अकबर ने उनको फतेहपुर सीकरी बुलाया तो बार बार फतेहपुर सीकरी से आने जाने में उनका बड़ा पछतावा हुआ। क्या कहा उन्होंने? आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। वो कहते हैं कि आते जाते आने जाने में मेरी पनहिया, मेरे मतलब मेरे पाँव, मेरे जूते घिस गए, बिसर गयो हरिनाम, मैं भगवान का नाम लेना भूल गया। तो आइए विद्यार्थियों इसके पृष्ठ 64 पर हम अपना ध्यान आकर्षण करते हैं। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करबो परे सलाम। और लेखक कहता है कि कुछ इस प्रकार की एक कहावत, एक दोहा है कि जिनको देखने से दुख पैदा होता है उनको दूर से ही सलाम किया जाना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक कहता है कि जब हम चलते हैं जूता पहन करके तो जूता घिसेगा, फटेगा नहीं। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। लेखक कहता है कि तुमने किसी सख्त चीज़ पर ठोकर मारी होगी, बार बार जूता उस पर लगाया होगा, जिससे जो कि परत दर परत से सदियों से जो कोई चीज़ जम गई है, जो चीज़ हमारे लिए हटानी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है, उसको हटाने के लिए तुमने वहाँ पर बार बार अपने जूते से ठोकर मारी होगी। लेकिन कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। कोई टीला मतलब कि कोई पहाड़ का छोटा सा हिस्सा, अगर रास्ते की रुकावट हमारे सामने आ जाती है, उसको हटाने के लिए तुमने उसके ऊपर अपना जूता आजमाया होगा। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। टीले मतलब यहाँ पर वर्णन है कठिनाइयों से, कि रास्ते में अगर कोई हमारे पास सामने कोई कठिनाई आ जाती है तो हम उस कठिनाइयों को दूर करके ही हम आगे निकलते हैं। लेखक इसके साथ ये इस बात को भी जोड़ रहा है। फिर वो कहता है कि तुम कठिनाइयों को साइड से निकाल दो, कठिनाइयों को टकराने की क्या ज़रूरत है, कठिनाइयों को दूर करने की ज़रूरत नहीं है। उससे हट करके, उससे बच करके, उसके बगल में से भी हम निकल सकते हैं। कठिनाइयों से समझौता भी हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। फिर लेखक ने उदाहरण दिया कि जब नदी पानी से निकल करके बाहर आती है, बड़े वेग से आती है, पहाड़ों को फोड़ती हुई अपना रास्ता बनाती हुई आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी नदियाँ पहाड़ फोड़ करके आए, कोई अपना रास्ता बदल करके घूम करके भी तो आ सकती है। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म का मतलब होता है यहाँ पर नियम और धर्म। यहाँ पर भी लेखक ने प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास होरी का वर्णन किया है। होरी नामक पात्र कोई नियम धर्म मानने वाला था। क्या उसकी कमजोरी थी? जैसे उसने समझौता नहीं किया, तुम भी समझौता नहीं कर पाए। नियम धर्म उसकी जंजीर थी, जंजीर मैंने बेड़ियां, उसको पकड़ करके रखती थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रही हो, उससे लगता है शायद नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। उसको देखकर लगता है कि नियम धर्म तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है, तुम्हारे लिए तो आज़ादी है, तुम्हारे लिए तो मुक्ति है। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अब लेखक फिर कहता है कि जो तुम्हारी पाँव की उंगली है ना, मुझे कुछ संकेत करती हुई नजर आ रही है, किसी की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है, कि जिसे तुम घृणित समझते हो, मतलब जिससे घृणा करते हो, नफरत करते हो, उसकी तरफ हाथ की उंगली से नहीं, अपितु पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रही हैं, उन पर जो टीले को बरका कर के बाजू से निकल रही हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता के तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? लेखक फिर कहता है कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर भी जो उंगली छिपा करके और तलुआ घसते हुए चलते हैं, उन पर जो टीले को बचा करके, टीले को बरकरा करके भी उसके साथ से निकल जाते हैं, उनके बाजू से निकल जाते हैं, उनकी तरफ भी तुम हंस रहे हो। फिर तुम कह रहे हो कि मैंने जूता ठोकर मार मार करके जूता फाड़ लिया, लेकिन मैं अपनी उंगली बाहर निकल आई है तुम्हारी, लेकिन पाँव बच रहा है। मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? तो यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ,
लेखक ने अंत में कहा है कि तुम ये जो कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कठिनाइयों से हमने समझौता कर लेना है, कठिनाइयों का डट कर सामना करना है, किसी का शोषण नहीं सहन करना, ये सब बातें मैं तुम्हारी समझ रहा हूँ, उंगली का इशारा, व्यंग्य मुस्कान सब समझ रहा हूँ। आखिर में लेखक को उसकी व्यंग्य मुस्कान का मतलब समझ में आ ही गया। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते का पृष्ठ 63 और 64 का वर्णन, जो मैंने आपके समक्ष आज इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया। आपने अच्छे से इसको सुना है और उसको समझा भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको दोबारा इस वीडियो को सुन करके इसको अच्छे से समझेंगे। इसी के साथ ही हमारा पाठ 6 भी आज समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।